तो देखो बच्चों, ये देहात और 7वीं कक्षा का देहात और शहर है। इनके प्रश्न मैंने आपको अच्छे से रिवीजन में दिए हुए हैं। और बच्चों देखो, अब एक बार फिर से इसे क्या करना है, हमको दोहराना है। तो देखो, इनके शब्दार्थ में पढ़ती हूँ। देहात और शहर, ये जो पाठ्य घटक है किसने लिखा है? अभिषेक पांडे जी ने लिखा है। नाम याद करना इनका। ओके, फिर देखो शब्दार्थ याद करो एक बार। साझा करना मतलब क्या होता है? बांटना। खुशहाली का मतलब क्या होता है बच्चों? संपन्नता। रौनक का मतलब चमक दमक। अल्प शिक्षित मतलब कम पढ़ा लिखा। व्यथित मतलब क्या होता है? दुखी। विख्यात मतलब बहुत प्रसिद्ध। आबादी मतलब जनसंख्या। परिसर मतलब आसपास की भूमि। चिल्लप मतलब शोर। सहजता मतलब सादगी। दुर्लभ मतलब जो कठिनाई से मिले। और मार्गदर्शन मतलब मार्ग दिखाना। तो देखो बच्चों, शब्दार्थ याद करो, फिर देखते हैं इनके प्रश्न के उत्तर। देखो बच्चों, फिर उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब देखो, एक जमाना था जब गांव में थी। तो देखो यहाँ पे क्या थे? एक किताब में अगर पढ़ा आपने तो एक जमाना था जब गांव में खुशहाली थी। आप किताब में क्या करो? अंडरलाइन करके रखो, तभी आपको ये जल्दी से समझ में आएगा। रोजगार की रिक्त स्थान में लोग शहर जा रहे थे। रोजगार की तलाश में लोग शहर जा रहे हैं। यहाँ पे आएगा तलाश। परिवर्तन नियम है। परिवर्तन प्रकृति का क्या है? नियम है। कितने रिक्त स्थान? खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। तो कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे बढ़े हैं। तो आपको अच्छे से क्या करना है? ये याद करना है। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। देखो, कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम। अगर हमारा ग्राम स्वच्छ होगा तो हमारा गांव कैसे रहेगा? स्वस्थ रहेगा। मतलब आपको यही लिखना है, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। इसे भी अच्छी तरह से याद करके रखो। आपको पेपर में इससे कौन सा भी पूछा तो आपको जरूर आना चाहिए। अब देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखो। गांव में अभी भी कौन सी समस्या है? गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। आप क्या करो, अगर आपके पेपर में आ भी गया ऐसा प्रश्न तो आप कैसे लिखोगे? तो आपकी समस्या है। अगर आप गांव में रहते हो तो आप क्या करो, आपकी जो समस्या है वो आंखों के सामने लाओ। गांव में पीने का पानी लगने के लिए क्या करना पड़ता है? दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। रहती है क्या कॉलेज गांव में? नहीं रहती। या अपने मन से भी आप लिख सकते हो। स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल भी नहीं है। और यातायात के साधनों की कमी है। आपको अगर शहर में जाना है तो आपके गांव में कितना देर खड़े रहना पड़ता है। तो ये साधनों की भी कमी है। पक्की सड़कें नहीं है, विकसित तकनीक नहीं है, और शहरी चमक दमक से आकर्षित होकर
रोज गांव के लोग शहरों में जा रहे हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो ये सभी जो समस्याएं आपके सामने रखो, आपका गांव याद करो, तभी आपको अगर पेपर में पूछा गया तो आप तुरंत इसे लिख सकते हो। तो आपको ऐसा प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों समझा? देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि वहां आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़ है, रात में तारों का भरा आसमान है, तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है। फिर लिखो, पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गांव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशल, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। तो देखो बच्चों, ये अच्छे से आपको याद करना है। फिर देखते हैं हम व्याकरण का भाग। तो देखो, निम्नलिखित शब्दों की लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। आपको लिंग बदलना तो आता ही है। अगर देखो बच्चों, मैं आपको समझा के देती। चाचा का मतलब लिंग बदला, चाची है, चाची का लिंग बदल गया तो क्या आएगा? चाचा आएगा। फिर आपको क्या करना है? चाचा का वाक्य में प्रयोग करना है, चाची का नहीं, चाचा का। जिसका लिंग बदल गया उनका आपको प्रयोग करना है। अब देखो, मेरे चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप कुछ भी लिख सकते हैं। मेरे पिताजी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं, मेरे अध्यापक जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। आप ऐसा आपके हिसाब से कुछ भी तैयार करो, लेकिन लिंग बदलना जरूरी है। अब देखो, अध्यापिका, अध्यापिका का लिंग बदल गया, क्या आएगा? अध्यापक। हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारे मराठी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख है। हमारी माँ, मेरी क्या है? अभिनेता, अभिनेता का लिंग बदल गया, अभिनेत्री। अब अभिनेत्री देखो, माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। फिर गुड़िया, गुड़िया का क्या आएगा? गुड्डा। वारिस ने मेले से एक गुड्डा वारिजा ने मेले से एक गुड्डा खरीदा। ऊंट, ऊंट का लिंग बदल गया, ऊंटनी। मेरी ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। ससुर, ससुर का क्या आएगा? सास। हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है। हंसिनी, हंसिनी का मतलब हंस। हंस मानसरोवर में रहते हैं। और बालक, बालिका, बालिका रोते रोते हंसने लगी। तो बच्चों, इसे अच्छी तरह से याद करके रखो। इसमें से आपको कौन सा भी एग्जाम में पूछा गया तो आपको आना जरूरी है। तो हमारा इतना पोर्शन मैंने आपको अच्छे से दिया है रिवीजन के लिए। जो थोड़ा हमारा टॉपिक है फिर से रिवीजन करने के लिए मैं आपको वो तो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको बता देती हूँ। तो बच्चों देखो, जो आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न आएंगे पेपर में, उनका आपको वाक्य कैसे लिखना पड़ेगा? दीर्घोत्तरी में लिखना पड़ेगा, 2-3-4 लाइन के ऊपर लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। और देखो, आपको प्रश्न का उत्तर अगर दिया गया एक वाक्य में तो एक ही वाक्य में आपको वो कंप्लीट करना पड़ेगा। रिक्त स्थान के नीचे आपको क्या करना पड़ेगा? रिक्त स्थान लिखा तो उनके नीचे आपको अंडरलाइन करना पड़ेगा। किसने किससे कहा है, ये आपको इसके लिए पहले पूरे लेसन याद करो। लेसन पढ़ लिया कि आपको कौन सा भी मैंने दिया तो आपको आना जरूरी है, किसने किससे कहा। बाद में कविता की पंक्तियां, ये तो आपको आना ही चाहिए। सब कविता आपकी ऑलरेडी लर्न हो गई है।
और समानार्थी शब्द है, फिर शब्दों का लिंग बदलना है, ये सब आपको अच्छी तरह से करके रखो। जो हमारा बाकी टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में देखते, तब तक के लिए धन्यवाद।